क्या आपको भी केमिस्ट्री बहुत बुरी लगती है? स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस को देखकर तो दिमाग घूम जाता है। और क्या आप लोग भी लॉन्ग क्वेश्चंस इस तरह याद करते हैं? मतलब बगैर हेडिंग्स के, जो बुक में लिखा है वो जाकर पेपर में लिख देना है बस। आप लोग बहुत मुश्किल से याद करके लिख तो लेते हैं पेपर में, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनर आपको उस लॉन्ग क्वेश्चन के सिर्फ 2-3 मार्क्स देकर आगे चला जाएगा। सो लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग्स एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है 11th क्लास केमिस्ट्री। हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। हम चैप्टर 1 से स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। सो जो इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, डिस्क्राइब ब्रीफली प्रिंसिपल एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। मतलब क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और डिस्क्राइब करेंगे प्रिंसिपल और स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। अब बुक में इसका जो आंसर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब आप लोग मुझे अपनी ईमानदारी से बताएं कि यहाँ पर आपको कुछ समझ लग रही है। सो मैंने आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हेडिंग्स के साथ प्रोवाइड किया है। सो इट्स फर्स्ट हेडिंग इज डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स are a set of three numbers that describe the shape, orientation in space of the orbitals in an atom. मतलब क्वांटम नंबर्स वो 3 नंबर्स हैं जो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेप वाले ऑर्बिटल में है और वो स्पेस में किस डायरेक्शन में है। अब नेक्स्ट हेडिंग है इसकी टाइप्स की। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने बस यही पूछा है कि क्वांटम नंबर को डिफाइन करें और प्रिंसिपल और स्पिन क्वांटम नंबर्स को डिस्क्राइब करें, लेकिन हमने इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन में फुल मार्क्स लेने हैं और एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन डालना है, तो इसलिए हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं। इसमें हमने टाइप्स भी लिखनी है। क्वांटम नंबर्स कम फ्रॉम श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। देयर आर 3 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। सो नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डिस्क्राइब्स द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। अब यहाँ पर ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल वो स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑन डिस्टेंस। द लार्जर n इज द ग्रेटर द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द शेल और ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा। इफेक्ट ऑन एनर्जी। An increase in n also means that the electron has a higher energy and is therefore less tightly bound to the nucleus. n की वैल्यू बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ जाती है और इसीलिए वो न्यूक्लियस से कम मजबूती के साथ जुड़ा होता है। The next heading is values of n. The principal quantum number n can have positive integral values 1, 2, 3, 4 and so on designated by the shells k, l, m, n and so on. मतलब n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज यानी 1, 2, 3, 4 जिनको के एल एम एन शेल्स के नाम से पुकारा जाता है। अब इंटेग्रल वैल्यूज क्या होती हैं? मतलब वो वैल्यूज या वो नंबर्स जो पूरे होते हैं यानी फ्रैक्शन या पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होते। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कैन ऑल्सो बी यूज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है 2n²। अगर आप लोग बुक में देखें तो ये वाली लाइन इस तरह लिखी हुई है, लेकिन अगर आप लोग इस तरह से लिखेंगे पेपर में तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग है स्पिन क्वांटम नंबर s. Electrons also have spin motion around their own axis. According to electromagnetic theory, a spinning charge generates a magnetic field. This motion causes an electron to behave like a magnet. मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के गिर्द नहीं घूमता, वो अपनी जगह पे भी घूमता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग घूमता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। इस मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब आपने इस हेडिंग के बाद ये वाली डायग्राम बनानी है। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है पॉसिबल स्पिन मोशंस। डायग्राम shows the two possible spinning motions of an electron. One is clockwise and the other is anti-clockwise. अब है values of S. The values of S are
पॉजिटिव 1/2 एंड नेगेटिव 1/2। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिन। द क्लॉकवाइज स्पिन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो pointing downwards. The anti-clockwise spin is represented by an arrow pointing upwards. The last heading is importance. Thus, it takes three quantum numbers n, l, and m to describe an orbital, but fourth quantum number s to differentiate between the two electrons that can occupy an orbital. इस तरह किसी ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने के लिए थ्री क्वांटम नंबर्स n, l, m चाहिए होते हैं, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर s इसलिए ज़रूरी है ताकि हम दो इलेक्ट्रॉन्स में फ़र्क कर सकें जो एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं। तो आपका जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो इस तरह 5 पेजेस का बन जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।